बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बरआज़म अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ज़मीन पर सर्द तरीन, खुश्क तरीन और हवादार तरीन बरआज़म है। ये सतह समंदर से औसतन 2500 मीटर बुलंदी के साथ सबसे ऊंचा भी है। अंटार्कटिका बर्फ़ से ढका हुआ है और यहाँ औसतन दर्जा हरारत -57 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बरआज़म मुतअद्दिद मुनफरिद पौधों और जानवरों का घर भी है, बाशमूल पेंगुइन और व्हेल। अंटार्कटिका साइंसी तहकीक का एक बड़ा मरकज़ भी है और बरआज़म पर 50 से ज़्यादा मुस्तकिल रिसर्च स्टेशंस हैं। अंटार्कटिका अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के ज़ेरे इंतज़ाम है, जिस पर 1959 में दस्तखत हुए थे। ये मुआहदा बरआज़म पर फ़ौजी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाता है और ये साइंसी तहकीक और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देता है। यहाँ अंटार्कटिका के बारे में कुछ और दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। अंटार्कटिका वो वाहिद बरआज़म है जहाँ इंसानी आबादी मौजूद नहीं है। कुतुब जनूबी ज़मीन का सबसे जनूबी नुक्ता है और ये अंटार्कटिका में वाक़ है। अंटार्कटिक आइस शीट ज़मीन पर सबसे बड़ी बर्फ़ की चादर है और ये 5.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। अंटार्कटिका ताज़ा पानी का एक बड़ा ज़रिया है और इसमें दुनिया के तकरीबन 70% बर्फ़ मौजूद है। अंटार्कटिका साइंसी तहकीक का एक बड़ा मरकज़ है और बरआज़म में 50 से ज़्यादा मुस्तकिल तहकीकी स्टेशंस हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या अंटार्कटिका पे इंसानी ज़िंदगी मौजूद थी? तो इसका जवाब है नहीं। अंटार्कटिका में बर्फ़ से ढकने से पहले कोई इंसानी ज़िंदगी नहीं थी। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले कदीम तरीन फॉसिल्स तकरीबन 50 मिलियन साल पुराने हैं और उनका ताल्लुक़ उन पौधों और जानवरों से है जो ज़्यादा गर्म आबो हवा में रहते थे। उस वक्त अंटार्कटिका जंगलात में ढका हुआ था और मुख्तलिफ़ किस्म के डायनासोर का घर था। तकरीबन 34 मिलियन साल पहले आबो हवा में तब्दीली आना शुरू हुई और अंटार्कटिका ठंडा होना शुरू हुआ। बर्फ़ की चादरें बनना शुरू हुईं और बरआज़म बिल-आख़िर मुंजमद बंजर ज़मीन बन गया, जिसे हम आज अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। तकरीबन 2 लाख साल पहले तक इंसानों ने इर्तिका नहीं किया था, इसलिए जब अंटार्कटिका बर्फ़ में ढका हुआ था तो आसपास नहीं थे। अंटार्कटिका पे पहुंचने वाले सबसे पहले यूरोपियन और अमेरिकन्स थे, जिन्होंने इस बरआज़म पे 19वीं सदी में कदम रखा। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि अंटार्कटिका पे कभी ज़िंदगी मौजूद थी, लेकिन इंसानी ज़िंदगी की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिलता। अंटार्कटिक की बर्फ़ ख़तरनाक हद तक पिघल रही है। पिछले 50 सालों में बर्फ़ की चादर हर साल तकरीबन 252 बिलियन टन अपनी बर्फ़ खो चुकी है और पिघलने की ये शरह तेज़ हो रही है और अंदाज़ा लगाया गया है कि सदी के आखिर तक बर्फ़ की चादर मुकम्मल तौर पर पिघल सकती है। अंटार्कटिक बर्फ़ की चादर पिघलने में कई अवामिल कार फरमा हैं, जिनमें मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़मीन की आबो हवा गर्म हो रही है और उसकी वजह से बर्फ़ की चादर भी पिघल रही है। इसके अलावा चूँकि समंदर माहौल से ज़्यादा गर्मी जज़ब कर रहा है, जिसकी वजह से बर्फ़ की चादर नीचे से पिघल रही है। अंटार्कटिक बर्फ़ की चादर का पिघलना सियारे के लिए एक संगीन ख़तरा है। इसकी वजह से सतह समंदर में इजाफा होगा, जिससे लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और साहिली कम्युनिटीज़ डूब जाएंगी। ये समंदरी माहौलियाती निज़ाम में भी खलल डालेगा और मौसमियाती तब्दीली में भी हिस्सा डालेगा। अंटार्कटिक बर्फ़ की चादर के पिघलने के अमल को कम करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस माहौल में गर्मी को ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती तब्दीली में बहुत सी अलामात पहले से ही ज़ाहिर हो रही हैं कि कहीं सैलाब और कहीं बारिशों का ज़्यादा बरसना, कहीं कहत। ये तमाम अवामिल इंसान की अपनी गलतियों की वजह से रोनुमा हो रहे हैं, जो कि ज़मीन पर मौजूद तमाम न सिर्फ इंसानों बल्कि और जानदारों के लिए भी ख़तरा हो सकता है।